रेसलिंग ने एक दौर देखा पिछले 15-20 साल में जहाँ पे हमारे ओलंपिक्स में बहुत मेडल्स आए। सुशील कुमार ने 2 बार ओलंपिक मेडल जीते, योगेश्वर दत्त ने, बजरंग पूनिया, साक्षी, काफ़ी हमारे पास में ओलंपिक्स में रेसलिंग में मेडल आए। अभी एक आज की तारीख में अगर देखा जाए तो इंडिविजुअल स्पोर्ट में रेसलिंग एक ऐसा स्पोर्ट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा ओलंपिक में मेडल आए हैं। बट सडनली वो फेज़ अब कहीं ना कहीं वो दौर चेंज हो रहा है और वापस रेसलिंग एक ऐसी स्टेज पे जा रहा है जहाँ पे हमें लग रहा है कि चीज़ें बहुत बहुत ग्लूमी हैं। देर इज़ अ लिटिल होप in this edition of the Olympics that we can say that this athlete is going to win a medal here. That maybe it can be political, it can be some other issues. What do you think has affected wrestling in India, maybe in a negative way? Well, right from the beginning, I think that the interference of person who are not concerned with that particular game, that particular issue, has always been a vital part in our system, right from 48 Right. till today. And the illegal intervention of these particular persons' bodies is totally getting harmful for the game itself. अभी कुछ टाइम पहले आपने मुझे पूछा था कि 48 में उनका क्या योगदान था, कैसे उनका सफ़र रहा, और 52 साल में जी तो 48 में तो मैट बीट का कोई सवाल ही नहीं था। तो वो नारियल का केसर रहता ना, वो गद्दे में डाल के उस पर प्रैक्टिस किया करते थे। Okay. और पहले ओलंपिक्स को वो 48 में जब गए तो आई थिंक 25 दिन का इसका सफ़र था, शिप में का सफ़र था। जी अच्छा। तो शिप में वो ऐसे ही दूसरे प्लेयर्स के साथ जब प्रैक्टिस करते थे तो अमेरिका के रीस गार्डनर उस शिप में थे, राइट। आगे की डेस्टिनेशन में शायद आए होंगे। तो उन्होंने देखा कि इस खिलाड़ी में कुछ स्पार्क है, लेकिन थोड़ा दाव पेच वगैरह इतना पक्का ऐसा नहीं है। तो उन्होंने उनको लास्ट मोमेंट में ट्रेनिंग दिया था और फिर अपने बलबूते पे वो 6th आए थे 48 में। राइट। और 52 के ओलंपिक्स में सिलेक्शन में ही बहुत उछल कूद हुई थी। तो सिलेक्शन उनका होना था, हो गया, और फिर लास्ट मोमेंट में उनको बाहर किया गया और दूसरे पर्सन को इन किया गया। फिर इन्होंने महाराजा ऑफ पतियाला को लेटर लिख के बोला कि ऐसा ऐसा हुआ है। फिर से सिलेक्शन ट्रायल्स हो गए और फिर इनको ओलंपिक्स में जाने का मौका मिल गया। और वहाँ पे जब उनका बाउट हुआ तो उनके जो कोच थे यानी टीम मैनेजर, वो एक्चुअली वहाँ पे चाहिए थे, वो नहीं थे। जी। अगर आपको कुछ अपील करना है, यू कांट अपील ना, वो टाइम आउट Wrestler कुछ cannot लेना है, दैट पर्सन कोच हैज टू इंटरव्यू। यस। तो वो जगह पे नहीं थे और उन्होंने तो बोला था कि आपका बाउट होने वाला नहीं है। लेकिन इनको एक उत्सुकता थी कि मेरा सामने वाला ओपोनेंट कैसे काम करता है, कैसे दावपेच लगाता है, इसलिए वहाँ पे मौजूद थे वो। उनका नाम पुकारा गया। अच्छा, उन्हें ये बताया गया था कि उनका बाउट नहीं होने अभी वाला नहीं है। होने वाला है। अच्छा। तो इनकी उत्सुकता होने की वजह से वहाँ पे मौजूद थे और उनका नाम पुकारा गया। दूसरा एक आधा खिलाड़ी होता तो वो टेंस होता या फिर अरे अचानक अभी मैं क्या करूँ, थोड़ा सा उसका बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाता। लेकिन उन्होंने फाइट की और वो रोलिंग फाउल जो रहता है वो गलत तरीके से दिया गया। जी। तो वो अगर नहीं दिया होता तो शायद ये ब्रॉन्ज माइट वुड हैव बीन कन्वर्टेड इनटू सिल्वर और पॉसिबली इनटू गोल्ड, क्योंकि वहाँ पे कोल्ड वॉर भी उस दरमियान, रशिया जापान वो सब ऐसे कई सारे मुद्दे हैं मैंने पढ़े हुए। पॉलिटिकली इंटरनेशनल पॉलिटिक्स या दैट इज द फैक्ट, दैट इज फैक्ट। तो इसमें कौन इंटरवीन करेगा, ये भी बहुत। और आज 1952 और 2024 इसमें कोई फ़र्क हुआ ऐसा मैं मानता नहीं हूँ। रणजीत जी, हमारे सामने 2 मेडल्स रखे हैं। एक मेडल है जो 1952 का ब्रॉन्ज मेडल है जो कशाबा यादव ने जीता था। ये एक मेडल है 1948 का जहाँ पे उन्होंने 6th फिनिश किया था। आपको आपका कशाबा जी के साथ में कभी इसके बारे में कॉन्वर्जेशन हुआ था या फिर उन्हें कुछ ऐसी बातें बताई थी जो बाउट से पहले या फिर बाउट के दौरान उन्होंने महसूस की हो? कुछ मेमोरीज इन मेडल्स की आपके साथ शेयर हुई थी? ये जो मैंने अभी आपको कुछ टाइम पहले बताया कि रोलिंग फॉल का इशू हुआ था 52 के ओलंपिक्स में, तो उस दौरान अगर उनके टीम मैनेजर या कोच वहाँ पे मौजूद रहते तो नतीजा कुछ अलग सा आता। लेकिन
फिर भी उनको उस बात की तसल्ली रही कि उनका ये जो मेडल है ब्रॉन्ज ही हो, लेकिन इसने इतिहास रचाया है और उनके सामने उनका परचम, देश का जो तिरंगा है जी। वो ऊपर गया, वो सबसे उनके लिए फख्र की बात थी। अगर गोल्ड आता तो नेशनल एंथम बच जाता, जी। लेकिन ये भी ऊपर जाना बहुत बड़ी फख्र की बात थी।